हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड पुलिस का कल ही एक नोटिफिकेशन आया है, अपडेट होकर आया है कि जो हम लोगों ने सुना था कि 6 मिनट में ही दौड़ होगा बॉयज़ का 1600 मीटर, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल उससे फिर कोरिजेंटम आया उससे रिलेटेड कि अब जो दौड़ आपका होना था झारखंड पुलिस का, वो जैसे उत्पाद सिपाही का आपका दौड़ हुआ है 10 किलोमीटर 1 घंटे में बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए आपका 40 मिनट में 5 किलोमीटर। तो वही टाइमिंग आपको इसमें भी अलॉट की गई है, तो आप उसी टाइमिंग के अनुसार इसमें भी दौड़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि जैसे चेस्ट आपका नॉर्मली चेस्ट मेज़र हो रहा है, हाइट का कोई ज़िक्र इस नोटिस में नहीं है, ठीक है। तो हाइट का ज़िक्र आपका उसमें भी नहीं था। तो दिक्कत क्या हो रहा है कि पहले जैसे उत्पाद सिपाही में बहुत सारे बंदे ऐसे जिसका हाइट कम था, ठीक है, वो भी पास हो गए हैं। तो आगे तो उनको छँटना है, अगर मान लो हाइट मेज़र हुआ तो बाद में वो छँट जाएंगे और दिक्कत उनको होगी। भले ही अभी जो बंदे जिनका हाइट कम है वो सेलेक्ट हो गए हैं, उनको तो बाद में दिक्कत होगा भाई, वो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। उनका हाइट जब मेज़र होगा तो वो एग्ज़ाम भी अगर मान लो क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, उनका मेडिकल भी हो जाता है, तो उसके बाद वो जब उनका मेडिकल में जब उनका हाइट मेज़र अगर होगा तो उस टाइम तो वो छट जाएंगे ना। तो ये दिक्कत है यार, उतना आगे जाने के देखो तुम्हारा पैसा भी खर्चा होता है, हर चीज़ तुम्हारी जाएगी, तुम्हारी मेहनत भी जाएगी। तो अगर तुमको पहले ही पता चल जाए, तुम पहले ही आउट होते तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन अगर हम वही बाद में आउट हो जाते हैं, सारी चीज़ में सेलेक्ट हो गए, तो हमें ज़िंदगी भर ये चीज़ अखरता है कि उसमें मेरा जॉब हो गया था एकदम और फिर छट गए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी गलत है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो खैर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। बॉयज़ के पास भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन थोड़ा कम है गर्ल्स के अनुसार। ऐसा होना तो नहीं चाहता बट हुआ है, तो गर्ल्स इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और बात रहा रनिंग का, तो भाई इसका रनिंग अब अक्टूबर में हो जाए तो अच्छा है। हालांकि ऐसा बात चल रहा है कि अक्टूबर में होगा, लेकिन अब हो जाए तब तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखते हैं, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तभी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। क्योंकि बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए मैं आपको अगर ऐसी हवाबाजी कर दूंगा कि अक्टूबर में होना है, नवंबर में होना है, आपको झूठा दिलासा दे के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। झूठे लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए अगर झूठी बातें मुझे कहनी पड़ी तो फिर ये बहुत बेकारी चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास और भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, आप सिर्फ झारखंड के भरोसे ना बैठें, मैं यही कहूँगा, ठीक है। आप झारखंड की प्रिपरेशन करें, लेकिन सिर्फ झारखंड के भरोसे अगर बैठ रहे हैं ना आप, तो आप अपनी लाइफ डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि भाई 6 साल से कोई भी कंप्लीट यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो आगे होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भी सरकार क्या करेगी आगे, आपको प्रॉपर तो ये बातें पता नहीं है ना है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट है भाई, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज़ आपके पास है 8113, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो उस पर भी आप अप्लाई करो, ठीक है। उसके भी प्रिपरेशन करो, उसमें भी इंग्लिश वगैरह नहीं है, ठीक है। तब नॉर्मल चीज़ें हैं, जीएस वगैरह भी पढ़ना है आपको, मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ना है, तो आप उसकी तैयारी करें, ठीक है। और बात रही हाँ एसएससी जीडी की भी 40,000 के आसपास, 39,381 के आसपास वैकेंसी है एसएससी जीडी की। तो भाई जिनका हाइट 170 सेंटीमीटर है, आप उसको अप्लाई करो। आपके पास अभी प्रॉपर 1 महीना आपको मिलेगा, ठीक है। 1 महीना आपके पास है, आप 1 महीने के अंदर उसको डालिए अच्छे से। 170 सेंटीमीटर चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो बनाया है एसएससी जीडी के लिए भी, तो वो भी आप डाल सकते हैं, मतलब देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस आप अपना डालिए ताकि आपको सेफ़ फोर्स मिले, ठीक है। ऐसे कोई भी जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक होता है अपना प्रेफरेंस कि हमको सीआईएसएफ के अंदर काम करना है, एसएसएफ के अंदर काम करना है, आईटीबीपी के अंदर, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो आप उसके अनुसार डालें। बाकी मैंने अपना मेरे व्यू के अनुसार जो अच्छी पोस्ट प्रेफरेंस होती है वो मैंने अपलोड कर दी है मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। और आपको कुछ किसी भी तरीके का डाउट होता है आप मेरे से बेझिझक होकर पूछिए, अपना छोटा भाई समझ के मैं आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करूँगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फेस की हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात बीएसएफ एचसीएम का भी जो टाइपिंग का था, वो टाइपिंग का जो हिंदी का था उसके लिए नोटिफिकेशन कल आया था कि आपका जो टाइपिंग होगा वो मंगल फ़ॉन्ट पे होगा, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। नई वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगता, मुझे उस टाइम ही नहीं रहता उतना कि मैं बना पाऊँ, ठीक है। तो और भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, मैं आपको बता दूँगा, ओके। जो एमटीएस, हाँ, एक एमटीएस की जो एग्ज़ाम
प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका भी शायद नवंबर में या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें पहले से, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई। चलिए जो डाउट आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।